इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था कि इंटीग्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल यानी अनिश्चित समाकलन और डेफिनिट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन। आज हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट को हम आई से डिनोट करते हैं और इसमें a to b f ऑफ x dx ये हमारे पास लिमिट होती है और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो एफ एक्स का इंटीग्रल कहलाएगी। इसमें हमारी a है लोअर लिमिट और b है हमारी अपर लिमिट। अब इस इंटीग्रेशन के द्वारा हम बहुत सारे एरिया को निकाल सकते हैं, वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसके कुछ सिंपल क्वेश्चन करेंगे। हम लिमिट को रखना सीखेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट को कैसे रखा जाता है। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी है उनको पढ़ेंगे अपन। चलिए अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबको अलग अलग ब्रेक कर लीजिए। 4x³ dx लिमिट कितनी हो गई, 1 से 2 पढ़ते हैं, माइनस 5x² dx लिमिट हो गई आपकी 1 to 2 प्लस 6x dx और लिमिट हो गई आपकी 1 to 2 प्लस 9 लिमिट हो गई 1 to dx। अब इसके बाद इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 4x की पावर q का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4/4 और आपकी जो लिमिट है वो आ जाएगी 1 से 2 माइनस कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं, 2 + 1 और नीचे 2 + 1 यानी 3 आ जाएगा और यहाँ पे लिमिट आपकी आ जाएगी 1 to 2 प्लस 6। x की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन 1 + 1 2/2 और लिमिट हो गई 1 से 2। यहाँ पर हो गया आपका 9x और लिमिट हो गई 1 से 2। आपकी लिमिट हमेशा वेरिएबल पे लगेगी। अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट 4 से 4 कैंसिल हो जा रहा है और पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा जाता है। मतलब x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 to the power 4 माइनस 1 की पावर 4 ये हो गया आपका। फिर माइनस 5/3 कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लीजिए, x की जगह पे 2 अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट प्लस हम इसके बाद यहाँ पर फिर हम लिमिट रखते हैं तो 2 की पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर फिर 9 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 2 = 4 4 2 = 8 8 2 = 16 1 पे आप कितनी भी पावर लगाइए 1 होगा माइनस 5/3 2 2 = 4 4 2 = 8 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 3 = 6 3 आ गया, 2 2 = 4 माइनस 1 आएगा प्लस 9 2 × 1 माइनस 1 1 हो जाएगा। 16 में से 1 गया तो 15 माइनस 5/3 इंटू कितना जाएगा 7 प्लस 3 × 3 प्लस 9। यहाँ पर आप देखिए आपका आ रहा है 15 माइनस 7 5 = 35/3 और 3 3 = 9 प्लस 9। अब आगे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 15 और 9 9 को हम ऐड कर दें तो 18 हो जा रहा है माइनस का 35/3 इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ रहा है आपका 33 माइनस 35/3। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ रहा है आपका 3 3 3 = 9 3 3 = 9 और 35। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 9 में से 5 जाएगा 4 9 में से 3 गया 64/3 ये आपका आंसर। अब हम इस इंटीग्रेशन को करते हैं तो यहाँ हम डिनोमिनेटर को देखते हैं कि x² + 2x + 5 है तो इसके फैक्टर नहीं हो सकते। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम इनको होल स्क्वायर बनाकर सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है x² + 2x, आप 5 को क्या लिख सकते हैं 1 + 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप dx माइनस 1 से 1 इस पूरी टर्म को आप क्या लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो भी स्टैंडर्ड फार्मूला है उसकी आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी,
dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे और हमारी लिमिट चल रही है -1 से 1। अब यहाँ पे देखिए -1 से 1 dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको आगे हम आइडेंटिटी का यूज़ करके लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए हमारा कितना हो गया यहाँ पर 2, तो 1/2 फिर tan इनवर्स कितना आ जाएगा आपका, x की जगह पे x प्लस 1/2 है और आपकी जो पूरी लिमिट है वो क्या है -1 से 1। अब इस लिमिट को हम पुट कर देते हैं। तो tan इनवर्स सबसे पहले 1 रखते हैं, तो 1 प्लस 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो tan इनवर्स -1 प्लस 1/2। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपका 0 आ गया, तो ये वाली टर्म तो पूरी आपकी 0 हो गई। तो आपके पास बच गया tan इनवर्स 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1 आपका कितने पे होता है π/4 पर। तो यहाँ पर ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया आपके पास π/8। ये आपका आंसर। चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर आपको लिमिट चेंज करना सीखना है। हमें दिख रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन के द्वारा होगा, तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x इज इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। और ये आपको पता है 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो वापस थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। 2x dx तो आपको पूरा कितना मिल रहा है dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको मिल रहा है t। अब आप लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट कैसे चेंज की जाती है, यदि हम पहले क्या करते हैं पुट x इज इक्वल टू 0, जो भी लिमिट है 0 जिसको हमने t सब्स्टिट्यूट किया है उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे 0। तो आपको t की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब 0 की जगह आपकी लिमिट कितनी हो गई 1, क्योंकि आपका पूरा वेरिएबल x से किस में चेंज हो गया है t में। अब आगे आते हैं हम। अब हमारे पास सेकेंड लिमिट है 1। देखिए x इज इक्वल टू 1 हमने जिसमें t माना है उसमें पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू t। 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2। तो अब यहाँ पर आपकी 1 की जगह पे लिमिट कितनी आ जाएगी 2। एंड देन आपको पता है dt/t किसके बराबर होता है log t के। तो अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन हो गया log t लिमिट 1 से 2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा जाता है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास log 2 माइनस log 1। और आपको पता है कि जो log 1 होते हैं उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0 होती है। तो इसलिए आपका आंसर कितना हो गया log 2। चलिए हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हमें पता है कि साइन इनवर्स और लॉग का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन के द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो आपको पता है dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एंड देन आपको ये पता है कि 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, ये फार्मूले आप पढ़ चुके हैं। अब वापस आते हैं। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी। यदि हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करनी होती है। तो आप खुद ही देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यू रख देते हैं। तो साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह पे आपका कितना आ जाएगा टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी एक्स की जगह पे आपको क्या वैल्यू मिल रही है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप लिमिट चेंज करते हैं। तो सबसे पहली लिमिट है आपकी लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पे जो भी आपको जिस फंक्शन को आपने t माना है उस फंक्शन में x की जगह पे आप 0 रखेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। 0 टेन 0 पे होती है, इसका मतलब आपको कितना मिल गया
जीरो है तो आपकी लिमिट जीरो ही रहेगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिली हुई है, जीरो मिली है। अब वापस हम आते हैं, वन वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू वन पुट करते हैं यहाँ पर। x इज इक्वल टू हमारे पास टेन थीटा है, x की जगह पे हमने वन पुट किया। वन टेन पे कितने पे होता है आपका, पाई बाय फोर पर, तो आपको यहाँ पर पाई बाय फोर इक्वल टू कितना मिल गया, थीटा। मतलब अब आपकी लिमिट कितनी हो गई यहाँ पर, पाई बाय फोर। आपको पता है, अब वापस आते हैं जीरो से पाई बाय फोर साइन इनवर्स, ये पूरा फार्मूला किसका है, साइन टू थीटा, और कितना चल रहा है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाय फोर, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर देखिए, अभी आपको किससे करना पड़ेगा, बाय पार्ट से। तो इसको आप क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे आप सेकेंड फंक्शन। तो क्या होता है आपका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर क्या होता है आपके पास होल का डी थीटा। अपन अभी इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका डी थीटा। अब लिमिट लिखनी है सब जगह, जीरो से पाई बाय फोर, लिमिट चल रही है आपकी जीरो से पाई बाय फोर। अब नीचे आते हैं हम, टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन थीटा, और लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी जीरो से पाई बाय फोर माइनस, जो बाहर वाला इंटीग्रेशन है उसको चलने दीजिए। यहाँ पे हो गया टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया वन, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो गया टेन थीटा, और लिमिट हो गई जीरो से पाई बाय फोर, और ये आपका जो बाहर वाला थीटा था। इसके बाद देखते हैं अपन, आई इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कितना हो गया आपका टू थीटा की जगह पे पाई बाय फोर, टेन पाई बाय फोर माइनस, फिर जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जीरो रखेंगे तो ये आपका पूरा, और टेन जीरो भी कितना होता है, जीरो, ये तो पूरा हो गया आपका ये, फिर माइनस, फिर आपको पता है टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक थीटा, ठीक है, और लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी भी, जीरो से पाई बाय फोर। वापस आते हैं यहाँ पर, एक ही कट जाएगा, टू टू जा फोर, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, वन, फिर माइनस, ये तो पूरा जीरो हो चुका है, माइनस टू, यहाँ पर भी वैल्यू रखते हैं हम, तो लॉग सेक पाई बाय फोर माइनस कितना हो जाएगा, लॉग सेक जीरो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ हो गया वन बाय टू माइनस टू, तो सेक पाई बाय फोर कितना होता है आपका, सेक 45, और कॉस 45 होता है वन बाय रूट टू, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, लॉग रूट टू, और लॉग सेक जीरो कितना होता है, वन, तो चूँकि लॉग वन की वैल्यू ज़ीरो होती है, इसलिए ये भी आपका पूरा पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आ गया वन बाय टू माइनस टू लॉग टू की पावर वन बाय टू। अब लॉग की प्रॉपर्टी से जो भी पावर है वो हमारी सामने आ जाती है, तो ये कितना हो गया आपका, लॉग टू, टू से टू कट जाएगा, तो वन बाय टू माइनस लॉग टू, ये आपका आंसर। चलिए बच्चों, अब हम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ते हैं। इसके द्वारा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है, और ये प्रॉपर्टी बहुत यूज़फुल होती है क्वेश्चनों को हल करने के लिए। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है आपकी, कि कोई भी इंटीग्रल यदि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। इसका मतलब है कि आपका जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यू नहीं करती, यदि वो सेम है और लिमिट सेम है, तो आपका आंसर हमेशा जो भी इसकी वैल्यू है, और ये एफ ऑफ एक्स में है और ये एफ ऑफ डी टी में है, लेकिन इन दोनों की जो भी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, यदि अपन ले लें 1 से 2 dx, ठीक है, और यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 से 2 t में ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कितनी हो जाएगी 1 से 2,
इसमें अपर लिमिट रखोगे तो 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2, तो ये आ गया आपके पास 4/2 माइनस 1/2, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया आपका 2 माइनस 1/2। आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये 4 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास 3/2। तो सेम इसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए आपकी 3/2। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो क्या मिलेगा t²/2 लिमिट 1 से 2, तो i = रख दीजिए 2 का स्क्वायर अपान 2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 4/2 माइनस 1/2, 2 2 ज़ा 4, फिर ये कितना आ गया आपके पास 2 माइनस 1/2, फिर यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो कितना आ रहा है 4 माइनस 1, तो 3/2। मतलब पहली प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि यदि आपका वेरिएबल भी चेंज होता है तो भी आपकी जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जो भी इसका मान आएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि यदि a टू b f(x) dx है और यदि आप लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके आपका यदि आप a टू b की जगह पे आप b टू a लेते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका आगे माइनस लग जाता है। मतलब यदि आप लिमिट को ऊपर से नीचे कर देंगे तो ये आपका आगे माइनस लग जाएगा। फिर इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि a टू b f(x) dx। अपन मान लेते हैं कि कोई भी फंक्शन है वो a टू b जा रहा है और इसमें यदि कोई पॉइंट एक बीच में c आ जाता है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। मतलब हम यहाँ लिख देंगे a टू c f(x) dx माइनस हम इसको लिख सकते हैं फिर c टू b f(x) dx प्लस करके। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए जब आप कोई भी दो वेरिएबल के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं और वो इंटीग्रेट आप कहाँ से कर रहे हैं a टू b कर रहे हैं, तब भी उसका एरिया यदि a से b कर रहे हैं तब भी उसका एरिया सेम आएगा। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पे कोई पॉइंट c ले लेते हैं तो यदि a से c तक का एरिया निकालेंगे फिर c से b तक का एरिया निकालेंगे तो भी आपकी वैल्यू सेम आएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि यदि a टू b f(x) dx लेते हैं तो हम यहाँ पर लिमिट को भी वेरिएबल के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो f(a प्लस b माइनस x dx के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको प्रूफ करके बताते हैं अपन। यदि अपन a प्लस b माइनस एक्स को यदि मैं t लेती हूँ तो ये तो कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिला हमें माइनस dx = dt या dx = कितना आ जाएगा यहाँ पर -t, है ना। लिमिट हमारी यहाँ a टू b चल रही है। अब लिमिट चेंज करते हैं, यदि हम x = a पुट करें इसमें तो क्या मिलेगा हमको a प्लस b माइनस a = t, a से a कट जाएगा तो b = t मिल रहा है। इसके बाद यदि हम पुट करें x = b जिसको हमने t माना है तो a प्लस b माइनस b = t, b से b कट जाएगा। वापस हम देखते हैं इस पर कि 0 से a है तो जब हमने a पुट किया था तो हमें क्या मिला है b, और जब हमने b पुट किया है तो हमें क्या मिला है a। तो हमारी लिमिट ऐसे चेंज हो गई और आपने इतने पूरे फंक्शन को क्या माना है t, और dx किसके बराबर मिला है आपको माइनस dt के बराबर। फिर अभी हमने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यदि हम लिमिट को इंटरचेंज करें तो आगे माइनस लग जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं e टू b ft dt। और फिर आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है कि हाँ वेरिएबल वैल्यू नहीं करता है ना, तो हम इसको f ऑफ t की जगह पे क्या लिख सकते हैं f ऑफ x dx। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में P4 जो हमने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी पढ़ी कि 0 a प्लस b, हमने a से b लिया था तो यहाँ पे a प्लस b माइनस एक्स लिया। यदि कोई भी फंक्शन हमें 0 से a मिलता है तो हम उसको a माइनस एक्स करके भी हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है 0 से 2a f ऑफ x dx, तो इसके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 0 से a f ऑफ x dx प्लस 0 से a, लेकिन यहाँ पर वही प्रॉपर्टी इन दोनों को ऐड करके माइनस एक्स से सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, तब भी इसकी जो वैल्यू आएगी और देन इसकी वैल्यू दोनों इक्वल आएंगी। अब इसके बाद है
हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, यदि हमारे पास सेम लिमिट है -a से a है और f(x) dx है, तो यदि हमारा फंक्शन इवन है तो हम 2 सामने आ जाता है और 0 से a f(x) dx हो जाता है। और यदि हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन है तो हमारी लिमिट, तो आंसर कितना आता है 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इवन फंक्शन क्या होगा। इवन फंक्शन क्या होगा हमारे पास, इवन फंक्शन वह फंक्शन होगा कि यदि हम जो भी फंक्शन दिया है, यदि हमारे पास f(x) dx है, यदि मैं इस x की जगह पे -x पुट कर दें, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास f(-x) dx। और इसको सॉल्व करने के बाद यदि हमें वापस से पॉजिटिव ही मिलता है तो ये कौन सा फंक्शन कहलाता है, आपका इवन फंक्शन। जैसे आप समझ लीजिए कि यदि x की पावर 4 dx है, इसमें यदि आप x की जगह पे -x पुट करते हैं तो -x⁴ dx आएगा। तो इसको आप वापस से लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये x की पावर 4 ही मिलेगा। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका इवन फंक्शन। फिर ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा आपका कि यदि आपने किसी भी फंक्शन में x की जगह पर क्या पुट किया है, -x, तो आपको बाहर माइनस मिल जाता है, -f(x) dx। तो ये आपका क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन। चलिए अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। हमने प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि 0 से a f(x) dx इक्वल टू किसके बराबर होता है, f(a -x dx, है ना, 0 से a। हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो i इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले 0 से π/2, यहाँ पे आ जाएगा साइन x की जगह पे कितना जाएगा, 0 और π/2 है तो π/2 -x, देन नीचे साइन π/2 -x प्लस कॉस π/2 -x dx हो जाएगा। अब देखिए i इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो कॉस x हो गया, यहाँ पर रूट साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस x के। फिर प्लस ये किस कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया आपका, साइन x dx के। इसको दे दीजिए सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करोगे तो देखो LHS LHS कितना हो जा रहा है आपका 2i, एंड देन इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 0 से π/2 रूट साइन x, और नीचे है आपका रूट साइन x प्लस रूट कॉस x dx प्लस इसको ऐड करेंगे सेकेंड को तो 0 से π/2 रूट कॉस x, और यहाँ पे कितना आ गया रूट कॉस x प्लस साइन x dx। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की लिमिट सेम है तो आप हम इनको एक ही लिमिट में लिख सकते हैं। तो 0 से कितना हो गया हमारा π/2, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए तो दोनों का एलसीएम सेम है तो आप लिख सकते हो साइन x प्लस रूट कॉस x, और ऊपर कितना चल रहा है आपके पास, क्योंकि एलसीएम सेम है तो ऊपर के नंबर भी ऐड हो जाएंगे, कॉस x dx हो जाएगा। अब आप देखिए ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जा रहा है तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 dx हो गया। और आपको पता है dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट हो गई 0 से π/2 तो 2i इज इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब यहाँ पे आ गया 2i इज इक्वल टू π/2 तो i इज इक्वल टू π/4, ये आपका आंसर। चलिए बच्चों, आज हमने देखा डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में, हमने समझा कि उसमें हम कैसे लिमिट पुट करते हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई जिसके द्वारा आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। उन प्रॉपर्टी को लगाकर आप प्रैक्टिस करिए तो आपसे निश्चित ही, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे।